हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन पिस्टन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 और रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के बारे में। ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन फ्यूचर इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों ही बाइक के लुक्स को लेकर। लुक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ आपको दोनों ही बाइक इम्प्रेसिव लुक के साथ में मिलने वाली है। दोनों बाइक का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न आपको दिखाई देगा। अगर बात की जाए अपाचे आरटीआर 310 को लेकर तो यहाँ आपको एक प्रॉपर नेकेड मशीन दिखाई देगी। इस बाइक का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव आपको मिलने वाला है एंड ये बाइक आपको काफ़ी ज़्यादा फीचरिस्टिक एंड मॉडर्न स्टाइल के साथ में मिलने वाली है। वहीं हंटर 350 की अगर बात की जाए तो यहाँ आपको एक रेट्रो प्लस मॉडर्न स्टाइल का मिक्स दिखाई देगा। रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक को काफ़ी ग्रेसफुली डिज़ाइन किया है एंड ये बाइक लुक में काफ़ी कॉम्पैक्ट भी नज़र आती है। यहाँ लुक के मामले में अगर किसी एक बाइक को चूज़ करना हो तो ये एक मुश्किल काम है। वैसे भी जो लुक्स हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आपको इन दोनों ही बाइक में से लुक किस बाइक का ज़्यादा बेहतर लगता है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के इंजन को लेकर। अपाचे आरटीआर 310 में आपको मिलने वाला है 312 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 35.6 पीएस की पावर एट 9700 आरपीएम एंड 28.7 एनएम का टॉर्क एट 6650 आरपीएम। ये इंजन आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में नज़र आने वाला है एंड आपको यहाँ पर स्लीपर क्लच भी दिखाई देगा। वहीं हंटर 350 आपको दिखाई देगी 349 सीसी के सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन के साथ में जो कि प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की पावर एट 6100 आरपीएम एंड 27 एनएम का टॉर्क एट 4000 आरपीएम। ये इंजन आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में मिलने वाला है। या अगर आप पावर फिगर की तरफ ध्यान देंगे तो आपको दोनों ही बाइक के बीच में डिफरेंस नज़र आने वाले हैं। बात अगर पीएस को लेकर की जाए तो आपको अपाचे आरटीआर 310 अप्रॉक्सीमेटली 14 पीएस की पावर ज़्यादा प्रोवाइड करने वाली है एंड अगर बात टॉर्क को लेकर की जाए तो आपको आरटीआर 310 मोर देन 1 एनएम का टॉर्क भी ज़्यादा देने वाली है। अगर आप इन दोनों ही बाइक को टेस्ट राइड करते हैं तो अनडाउटली अपाचे आरटीआर 310 यहाँ आपको एक ज़्यादा फास्ट मशीन नज़र आएगी। अपाचे आरटीआर 310 आपको ज़्यादा पिकअप प्रोवाइड करने वाली है एंड जो टॉप स्पीड है वो भी आपको अपाचे की ही ज़्यादा दिखाई देगी। जहां हंटर 350 आपको 120 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है, वहीं आरटीआर 310 आपको 150 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है। यानी क्लियरली यहाँ आरटीआर 310 एक ज़्यादा फास्ट मशीन है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के वेट को लेकर। आरटीआर 310 आपको मिलने वाली है 169 किलोग्राम वेट के साथ में, वहीं हंटर 350 आपको मिलने वाली है 181 किलोग्राम वेट के साथ में। यानी दोनों ही बाइक के बीच में यहाँ आपको 12 किलोग्राम वेट का डिफरेंस दिखाई देगा। हंटर 350 आपको यहाँ हैवियर साइड पर मिलने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर। हंटर 350 में आपको दिखाई देगा 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं आरटीआर 310 आपको मिलने वाली है 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में। अगर हम लोग इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से देखते हैं तो आपको अपाचे आरटीआर 310 का ग्राउंड क्लियरेंस मोर देन एनफ नज़र आने वाला है। यानी कि अगर आप इस बाइक को बैड रोड पैचेस पर राइड करते हैं, ख़राब रोड कंडीशन में अगर आप इस बाइक को राइड करेंगे, टूटे फूटे रास्तों के ऊपर अगर आप इस बाइक को राइड करेंगे तो ये बाइक नीचे हिट होकर स्क्रैच होकर आपको परेशान नहीं करने वाली है। वहीं हंटर 350 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो लो साइड होने की वजह से अगर आप इस बाइक को बैड रोड पैचेस पर राइड करेंगे तो ये बाइक नीचे हिट होकर स्क्रैच होकर आपको परेशान करने वाली है। अगर आप इस बाइक को पिलियन के साथ में राइड करते हैं तो ये परेशानी आपको और भी ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस के फील्ड में यहाँ आपको अपाचे आरटीआर 310 एक ज़्यादा बेहतर बाइक दिखाई देगी। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी को लेकर। आरटीआर 310 में आपको मिलने वाला है 11 लीटर का फ्यूल टैंक, वहीं हंटर 350 आपको मिलने वाली है 13 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में। यानी दोनों ही बाइक के बीच में यहाँ आपको 2 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी का डिफरेंस दिखाई देगा। साथ ही अगर हम लोग नज़र डालते हैं इन दोनों ही बाइक के माइलेज की तरफ तो आपको हंटर 350 प्रोवाइड करने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 37 kmpl का माइलेज, वहीं अपाचे आरटीआर 310 आपको प्रोवाइड करने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 28 kmpl का माइलेज। यानी माइलेज के फील्ड में हंटर 350 आपको
यहाँ अपाचे RTR 310 से आगे नज़र आएगी। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक की सीट हाइट को लेकर। हंटर 350 आपको मिलने वाली है 790 mm सीट हाइट के साथ में, वहीं अपाचे RTR 310 आपको मिलने वाली है 800 mm सीट हाइट के साथ। मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'4" के अराउंड है तो आप आराम से इन दोनों ही बाइक को राइड कर सकते हैं। सीट हाइट की तरफ से आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। बात अगर इन दोनों ही बाइक के सस्पेंशन सेटअप को लेकर की जाए तो आपको अपाचे RTR 310 में फ्रंट में दिखाई देगा 41 mm अपसाइड डाउन फॉर्क एंड रियर में आपको मिलने वाला है मोनो शॉक सस्पेंशन। वहीं हंटर 350 में फ्रंट में आपको दिखाई देगा सिंपल टेलीस्कोपिक 41 mm फॉर्क एंड रियर में आपको मिलने वाला है ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। अगर हम लोग सस्पेंशन की फील को लेकर बात करें, सस्पेंशन की परफॉर्मेंस को लेकर अगर बात की जाए तो आपको अपाचे RTR 310 सॉफ्टर सस्पेंशन सेटअप के साथ में मिलने वाली है। यानी कि अगर आप इस बाइक को बैड रोड पैचेस पर राइड करते हैं तो ये बाइक गड्ढों को, पोटोल्स वगैरह को काफ़ी अच्छी तरीके से मैनूवर करते हुए आपको नज़र आएगी। यानी कि अपाचे को राइड करते हुए आपको जो झटके हैं, जो जर्क हैं, उन्हें अपनी बॉडी के ऊपर फेस नहीं करना पड़ेगा। वहीं हंटर 350 का जो सस्पेंशन सेटअप है वो स्टीफर साइड पर है, जिसकी वजह से अगर आप इस बाइक को बैड रोड पैचेस पर राइड करेंगे तो जो जर्क हैं, जो झटके हैं, उन्हें अपनी बॉडी के ऊपर आपको फेस करना पड़ सकता है। यानी कि सस्पेंशन के मामले में यहाँ आपको RTR 310 एक ज़्यादा बेहतर बाइक मिलने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के ब्रेकिंग सेटअप को लेकर। दोनों ही बाइक आपको डुअल चैनल ABS के साथ में दिखाई देंगी। हंटर 350 के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन भी मिलेगा, जहां आपको रियर में 153 mm का ड्रम ब्रेक मिलने वाला है। बात अगर ब्रेक साइज़ को लेकर की जाए तो आपको हंटर 350 में फ्रंट में दिखाई देगा 300 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको नज़र आने वाला है 270 mm का डिस्क ब्रेक। वहीं अपाचे RTR 310 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 300 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको मिलने वाला है 240 mm का डिस्क ब्रेक। बात अगर ब्रेकिंग बाइट को लेकर की जाए, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को लेकर की जाए तो आपको दोनों ही बाइक ब्रेकिंग फील्ड में अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगी। दोनों ही बाइक आपको एनफ ब्रेकिंग बाइट प्रोवाइड करने वाली है। यानी इन दोनों ही बाइक को राइड करते हुए आपको ब्रेकिंग बाइट की तरफ से इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। अब नज़र डालते हैं इन दोनों ही बाइक के टायर्स की तरफ। अपाचे RTR 310 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 110/70 का 17 इंच का टायर एंड रियर में आपको नज़र आने वाला है 150/60 का 17 इंच का टायर। वहीं हंटर 350 के अंदर आपको दो वेरिएंट दिखाई देंगे, मेट्रो एंड रेट्रो। मैं यहाँ आपको मेट्रो वेरिएंट के टायर साइज़ बताने वाला हूँ। हंटर 350 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 110/70 का 17 इंच का टायर एंड रियर में आपको मिलने वाला है 140/70 का 17 इंच का टायर। यहाँ अगर आप टायर साइजेस की तरफ ध्यान देंगे तो आपको रियर में अपाचे RTR 310 ज़्यादा वाइड टायर के साथ में नज़र आने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के प्राइजेस को लेकर। हंटर 350 के बेस वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 1.50 लाख रुपीज़ एंड टॉप वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 1.75 लाख रुपीज़। वहीं RTR 310 के बेस वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.43 लाख रुपीज़ एंड टॉप वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.64 लाख रुपीज़। यहाँ जितने भी प्राइजेस मैंने बताए हैं ये एक्स शोरूम बताए हैं एंड राउंड फिगर में बताए हैं। यहाँ अगर दोनों ही बाइक के टॉप वेरिएंट के बीच में कंपैरिजन देखा जाए तो आपको RTR 310 हंटर 350 के कंपेयर में 89,000 रुपीज़ ज़्यादा कॉस्टली नज़र आने वाली है। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा सही रहेगी, आपको कौन सी बाइक परचेज़ करनी चाहिए। तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपको एक प्रॉपर नेकेड मशीन को राइड करना है, अगर आप एक ज़्यादा फास्ट मशीन को राइड करना चाहते हैं, आपको अपनी बाइक के अंदर स्लीपर क्लच एंड अपसाइड डाउन फॉर्क जैसे फीचर्स भी चाहिए। साथ ही आपको अपनी बाइक के अंदर ज़्यादा बेहतर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहिए एंड आप एक ज़्यादा बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में बाइक को राइड करना चाहते हैं। साथ ही आपको अपनी बाइक के अंदर कॉर्नरिंग ABS, लॉन्च कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स को भी यूज़ करना है एंड आपके लिए बाइक का बजट मैटर नहीं करता है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि TVS अपाचे RTR 310 आपके लिए हो सकती है। वहीं अगर आपको एक रेट्रो प्लस मॉडर्न स्टाइल के साथ में बाइक को राइड करना है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम गुड रोड कंडीशन में ही राइड करते हैं, जो स्टीफर सस्पेंशन सेटअप है वो आपके लिए मैनेजेबल है, लो ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आप मैनेज कर सकते हैं। आपको अपनी बाइक से ज़्यादा माइलेज चाहिए, साथ ही आपके लिए बाइक का बजट भी मैटर करता है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि रॉयल एनफील्ड हंटर 350 आपके लिए हो सकती है।
वीडियो क्लास में मैं एक चीज़ मेंशन कर देता हूं कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसको एक बार टेस्ट राइड करके ज़रूर देखें। साथ ही अगर आप हंटर 350 या फिर RTR 310 का दूसरी बाइक के साथ में कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल के ऊपर वो वीडियोस दिखाई दे जाएंगे। हो सका तो मैं आई बटन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाकर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी इन दोनों ही बाइक में से कौन सी बाइक फर्स्ट चॉइस है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।